इस चीज को कैसे हैंडल कर पाते हैं? एक तरफ में हम पढ़ली बाती शादी जग मनावली बाकी यही हको हम राखी चार बाबूजी शादी सहारे में करली हमारे बाबूजी शादी सहारे में करली हमारे बाबूजी सासू के अटारी होके बढ़ी ना सहारे में। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? इस्लामपुर। कितना किलोमीटर पड़ता है? कितना दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? 3 किलोमीटर। कैसा पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा होता है। पुलिस से देख डर नहीं लगता है? डर कहने लगेगा। पहले तो डर लगता होगा निकलने में। पहले डर लगता था, पढ़ने आने में डर नहीं लगता। शिक्षा एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है। बात अगर शिक्षा की जाए तो अगर किसी इंसान को शिक्षा मिलती है तो उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर शिक्षा नहीं होती है तो फिर कुछ भी जिंदगी में कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अनपढ़ लोग हैं जिससे पूछा जाए कि शिक्षा क्या होता है तो वही लोग हैं जो शिक्षा की अहमियत बता सकते हैं। तो ऐसे में बिहार, अगर बात बिहार की जाए तो बिहार के लोगों को अक्सर ये कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ऐसे में एजुकेशन की बात की जाए तो आजकल एजुकेशन काफी ज्यादा महंगा भी हो चुका है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना आजकल मुश्किल हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि निचले तबके जो लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं हो पाती है, तो बिहार के पुलिसकर्मी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें निचले तबके बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी का हिस्सा है। अगर शिक्षा किसी के पास हो तो उसकी जिंदगी बन जाती है। ऐसे में गया से एक बहुत ही खूबसूरत खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस वाले बच्चों को शिक्षा देने की बात कह रहे हैं। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया में खाकी अक्षर का ज्ञान बांटा जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाके के दर्जन भर गाँव के सैकड़ों बच्चों अक्षर ज्ञान की तालीम पा रहे हैं। इन बच्चों के लिए थाना पाठशाला बन गया है, तो शिक्षक की भूमिका पुलिसकर्मी निभा रहे हैं। अत्यंत पिछड़े और नक्सल प्रभावित इलाके के रहे छकरबंदा थाने में ऐसी बड़ी पहल थाना अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह के द्वारा की गई है, जिससे नक्सली इलाके में बड़ी संख्या में अशिक्षित रहे बच्चे अब शिक्षा की डोर थाम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे हैं। छकरबंदा पिछड़ा इलाका है, ऐसे में यह पहल इस इलाके में शिक्षा का अलग जगा रही है। इसे न सिर्फ मासूम बच्चे खुद की प्रतिभा को पहचान रहे हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को समझने लगे हैं। अब थाने में संचालित पाठशाला में पढ़ाई करने वाले बच्चे समझने लगे हैं कि उन्हें भटकना नहीं है, बल्कि समाज की मुख्य धारा में अपनी प्रतिभा की बुलंदियों को साबित करना है। यही वजह है कि थाने में संचालित पाठशाला में पढ़ाई की गूंज घंटों सुनाई देती है। बच्चे खुशी खुशी आते हैं और यहाँ पढ़ाई कर एक अजीब से चेहरे पर चमक लेकर घर वापस लौटते हैं। दर्जन भर गांव के बच्चे थाने में संचालित पाठशाला में अक्षर की तालीम ले रहे हैं। छकरबंदा गया जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर सबसे नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। कभी यहाँ नक्सलियों की बंदूकें गरजने और लाल सलाम की गूंज सुनाई देती थी। आज इस इलाके में कभी कभार ही इस क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज और बम धमाका की आवाज सुनाई देती है। यह नक्सलियों का आधार वाला क्षेत्र भी रहा है, किंतु अब यहाँ अक्षर गिनती और शब्दों की आवाज गूंजती है। फिलहाल छकरबंदा थाना अध्यक्ष की यह पहल एक मिसाल बन गई है। इस संबंध में छकरबंदा थाना अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह बताते हैं कि उनके मन में बच्चों के प्रति सदैव लगाव रहा है। वो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, यह उनकी हमेशा सोच रही है। वहीं पुलिस कम्युनिटी कार्यक्रम के तहत भी हमने इस सोच को जमीनी तौर पर पूरी तरह से आगे बढ़ने का काम किया है। यही वजह है कि सैकड़ों बच्चे आज शिक्षा ग्रहण करने थाने में आ रहे हैं। बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है और उनके एक बेहतर भविष्य की राह दिखाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया है कि थाना परिसर में प्रतिदिन लगभग 100 बच्चे आते हैं जो यहाँ हिंदी, गणित, विज्ञान जैसी विभिन्न विषय में बेसिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसको लेकर छात्र क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। मस्सम एलसीएम बना लेते हैं, जोड़ घटाव जानते हैं? 2 + 2 + 2 कितना हुआ?
2+2+2+ मतलब 2 2 2 कितना हुआ? 6। गुड। थाना में आते हैं तो डर नहीं लगता है पुलिस को देख करके? काहे? अब भय नहीं लगता है, ढेर दिन से आ रहे हैं। डर लगता पहले लगता है, पहले लगता था। पहले लगता था थोड़ा बहुत। है। पर नक्सलियों की अंतक रहती है, डर लगता होगा और अच्छा लगता है। और भी अपने गांव से और भी बच्चे लोग को लेकर आते हो? यस, कितने बच्चे लेकर आते हो? 6-7 जाता है। और सबको बोलते हो कि चलो पढ़ने थाना पे? बोलते हैं नहीं आता है। बीए में हम पढ़ली बाकी शादी जग मनावली बाकी यही है हमारा विचार बाबूजी। शादी सहारे में करली है हमारे बाबूजी। शादी सहारे में करली है हमारे बाबूजी। ससुर के अटौड़ी होके पढ़ी ना सहारे में। टेबुल टूल पंखा होके फ्रिज होके घर में। बाकी छोटे मोटे होके परिवार बाबूजी। शादी सहारे में करा ली हमार बाबू। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार, कहाँ घर है? इस्लामपुर। कितना किलोमीटर पड़ता है? कितना दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? 3 किलोमीटर। कैसा पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा होता है। पुलिस से देख डर नहीं लगता है? डर कहने लगेगा। पहले तो डर लगता होगा निकलने में। पहले डर लगता था, पढ़ने आने में डर नहीं लग रहा है। कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ पर? शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या पढ़ाई करते हैं? कौन सा क्लास पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। स्कूल जाते हैं? यस। कुछ पूछें? कुछ पोएम वगैरह बोलिए, कुछ याद है? पोएम वगैरह पूछिए। वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 बताइए 5 कौन कौन से होते हैं? AEIOU। अन्य बच्चे यहाँ पर जो पढ़ने नहीं आते उनको क्या कुछ कहिएगा? क्या बोलते तब उन लोग नहीं टाइम मिलता हम लोग। नहीं नहीं, आप ये चीज़ को बोल दो। क्या कहिएगा अन्य बच्चे जो पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पर? बोलेंगे कि बहुत अच्छे पढ़ाई हो रहे हैं थाना में, बहुत से फीस पढ़ाई हो रहा है और स्कूल ट्यूशन से बढ़िया हो रहा है। और क्या बोलें? क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार, क्या नाम हुआ आपका? रंजय कुमार, कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? इस्लामपुर। कितना किलोमीटर पड़ता है वहाँ से आने में? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पड़ जाता है। इस्लामपुर से 20 किलोमीटर। तो आपने सुना छात्रों ने क्या कुछ कहा है। अब जरा उस थाना अध्यक्ष को भी सुन लीजिए जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है और एक मिसाल बन गए हैं। इसी की बात है कि इस नक्सल क्षेत्र में बच्चों की तालीम की शिक्षा दी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? कैसे मन में ख्याल आया? ये हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया का निर्देशन है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शकरबंदा में बच्चों को पढ़ाए जाने का काम किया जाए। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया के दिशा निर्देशन में ही कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी जाती है कि आज कितने बच्चे उपस्थित हुए, क्या पढ़ाया गया है, सारी चीज़ें हम अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया को देते हैं प्रतिदिन। मन में कैसे ख्याल आया सर कि इन बच्चों को हम तालीम की ज्ञान दें? जब मैंने इस थाने को ज्वाइन किया था फरवरी में, तो उसके अगले दिन वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया का शकरबंदा थाना में आगमन हुआ। तो सर का ये दिशा निर्देशन था, कह सकते हैं कि एक तरह से आदेश भी था कि शकरबंदा जैसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट मुझे दीजिए। तो ये हमारे श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ही आइडिया है, उन्हीं का दिशा निर्देशन है और उन्हीं के गाइडलाइन में ये सारा काम किया जा रहा है। ये कितने बच्चे प्रतिदिन रहते हैं सर? बच्चों की जो उपस्थिति है वो एक समान नहीं रहती है। कभी बच्चों की संख्या 75, कभी 150 और एक टोटल बच्चों की संख्या जो इस थाने में अभी दर्ज की गई है वो की गई है 425। करीब 425 बच्चे पढ़ते हैं। कैसे समय निकाल पाते हैं सर आप इस बच्चों को पढ़ाने के लिए? इसमें जैसे अगर मैं जिस दिन फ्री रहता हूँ उस दिन मैं क्लास करता हूँ और जब कभी किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना होता है तो इस काम में मेरे अन्य सहयोगी हैं, ASI जितेंद्र कुमार मुर्मू, SI मुन्ना कुमार और बाकी जो मेरे कांस्टेबल्स हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक समय था यहाँ पर नक्सलियों की बंदूकें गर्जा करती थी।
लोग कहीं ना कहीं घर से निकलना मुनासिब समझते थे, बच्चों को पुलिस को देखते ही डर लगता था। कैसे ये सब हो पाया है, कैसे कर पाए? थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है। और हमने बच्चों के गार्जियन से बात किया कि आप अपने बच्चों को थाने में भेजिए, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। और बच्चे जब से थाने में आ रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं, और इनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। और बच्चे काफ़ी यहाँ दिल लगा के आते हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के बच्चे सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, स्वयं आते हैं। कैसा लगता है सर बच्चे को जो पढ़ाते हैं आप? बहुत अच्छा। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्सा है, यह भी एक प्रकार की पुलिसिंग है, जिसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, या कह लीजिए सोशल पुलिसिंग कहते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, एक तरह से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ पहले शुरुआत किए होंगे तो कुछ दिक्कतें होगी, जैसे मैं शुरू से कैसा इलाका रहा है यहाँ पर? शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन पब्लिक को हम लोगों ने विश्वास दिलाया। और इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत के मुखिया जी का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। उन्होंने यहाँ के पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को मोटिवेट किया, और बच्चे आ रहे हैं, और बच्चों की संख्या बढ़ के 425 के आसपास हो गई। किस तरह के बच्चे पढ़ते होंगे, तो किस तरह की उनकी नॉलेज दी जा रही है, कैसा उनमें कमी भी है, क्या कुछ देखते हैं? इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में भी जाते हैं, और कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते, उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। हालांकि छकरबंदा काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से गरीब क्षेत्र है, तो यहाँ के पेरेंट्स 2 बजे के बाद चले जाते हैं घास काटने या पशुओं को चराने या जंगल से लकड़ी चुनने। उनके छोटे छोटे बच्चों को वो थाने में छोड़ के चले जाते हैं कि सर मैं अपने बच्चों को आपके थाने में छोड़ के जा रही हूँ, जब हम वापस आएंगे तो अपने बच्चों को लेके जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1.5 साल 2 साल भी है, वैसे भी बच्चे आ रहे हैं। अभी क्या कुछ दिक्कत हो रही है इन बच्चों को पढ़ाने में? क्या कुछ ऊपर अधिकारियों से निर्देश मांगे, क्या कुछ यहाँ बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए कुछ? हाँ, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के तरफ से हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और ब्लैक बोर्ड भी उनके द्वारा दिया गया, चेयर्स टेबल भी दिया गया। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है यहाँ पे लाइब्रेरी खोलने का, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम लगभग हो चुका है। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट होगा तो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं यहाँ आएंगे। कब तक उम्मीद किया जाएगा सर लाइब्रेरी की और शुरुआत का? 1 महीने के अंदर लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में थाना भेजिए, और आपके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। सोशल पुलिसिंग अगले थाने को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम अगले थाने को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि यदि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो पब्लिक से जुड़ने का इससे अच्छा माध्यम। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से थाना स्कूल बन चुका है, सैकड़ों बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं और उनके शिक्षक पुलिसकर्मी बन गए हैं। तो ये काफी अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं एक मिसाल भी साबित हो रही है और समाज में एग्जाम्पल दे रही है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपने से नीचे लोग जो एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है, तो उनको कभी ना कभी जरूर दे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।